हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल कंप्यूटर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का होम टैब, जो डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के लिए सबसे ज़रूरी टैब है। इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल के साथ सीखेंगे वो इम्पोर्टेंट और मोस्ट सर्च ऑप्शंस जो हर स्टूडेंट, जॉब सीकर और कंटेंट राइटर को जानने चाहिए, जैसे कि बोल्ड इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा छोटा करना, टेक्स्ट को कलर करना, कट कॉपी पेस्ट करना, फाइंड रिप्लेस करना, बुलेट्स और नंबर्स लगाना, अलाइनमेंट करना मतलब लेफ्ट सेंटर राइट में अलाइनमेंट करना। ऐसे बहुत सारे टास्क आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं, जो कि आपको हमेशा काम आएंगे और हर एप्लीकेशन में काम आएंगे। आप कंप्यूटर चलाओ और इन ऑप्शंस का यूज़ ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। आज ये ऑप्शंस जो कि आपको हेल्प करेंगे प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स बनाने में, रिज्यूम्स बनाने में, असाइनमेंट्स और ऑफिस लेटर्स टाइप करने में। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और अगर आप वर्ड को बिगिनर मतलब शुरुआती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट है। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले हम विंडो बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर टाइप कर देंगे वर्ड। सो हमें यहाँ पर वर्ड का ऑप्शंस आ जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो भी वर्जन होगा हमें यहाँ पर शो हो जाएगा, उसको हम ओपन कर लेंगे क्लिक करके। जैसे ओपन होगा तो लेफ्ट साइड में हमें यहाँ पर इंटरफेस दिखता है, जिसमें कि हमें जिन डॉक्यूमेंट्स पे हमने पहले काम किया होगा वो ओपन करने के लिए आ जाते हैं। और राइट साइड में हमें कुछ टेम्पलेट भी बने बनाए मिलते हैं। हमें रिज्यूम बनाना है, कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट बनाना है, टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है, तो हम बना पाएंगे। बट अभी हम शुरू कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पर ये पेज ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये पेज 1 ऑफ 1 है, मतलब हमें एक ही पेज मिला है और ये पेज ही हमारा स्टार्ट हो गया है। अब इस पेज में सबसे पहले देखेंगे कि हम यहाँ पर एक टेक्स्ट कैसे ले सकते हैं। रैंडम टेक्स्ट अगर हमें चाहिए तो उसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो फॉर्मूला है इक्वल टू RAND, मतलब रैंडम, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। एंटर करेंगे तो हमें कुछ 10 to 15 लाइन्स हमें यहाँ पर शो हो जाती हैं। देखो ये पिक्चर्स हम अभी, सॉरी पिक्चर नहीं, इस सीट को हमने यहाँ पर बड़ा किया हुआ है, मतलब पेज को हमने यहाँ पर जूम इन किया हुआ है। ये हमने यहाँ पर देखेंगे 160% आ रखा है। हम चाहें तो इसको 100% यहाँ से कर सकते हैं। ये हमारा एक्चुअल साइज होता है। हम यहाँ पर इसको जूम इन कर ले रहे हैं जिससे कि हमें समझने में आसानी हो, और हमने इसको 160% किया हुआ है। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा टैक्स लिया। सबसे पहले हम जानेंगे सबसे पहले हम जान लेते हैं अपने वर्ड के इंटरफेस के बारे में। इंटरफेस मतलब हम यहाँ पे एंटर करेंगे, सबसे ऊपर वाली पट्टी जो कि हमें यहाँ पर दिखती होती है वाली, इसको हम टाइटल बार बोलते हैं, TITLE, टाइटल बार, एंटर। फिर नीचे वाली पट्टी जो ये दिख रही है, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, ये हमारे टैब और मेन्यू होते हैं। टैब या फिर मेन्यू बार इनको हम बोलेंगे। नीचे जैसे हम टैब पर क्लिक कर दें, किसी बटन पर क्लिक कर दें, ये इसके ऑप्शन चेंज हो जाते हैं, मतलब ये हमारा सब मेनू बार है। सब मेनू बार और रिबन इसको हम बोलते हैं। नीचे जिस पे हम काम कर रहे हैं ये हमारा पेज या फिर वर्किंग एरिया, पेज और वर्किंग एरिया, वर्किंग स्पेस, इसको हम डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हैं। और ये इसी को हम फाइल भी बोलते हैं। जब इसको सेव कर लेते हैं, अब नीचे की तरफ आएंगे तो हमें यहाँ पर कुछ दिख रहा होता है, जैसे पेज 1 ऑफ 1, मतलब एक ही पेज है हमारे पास जिसमें से कि हम पहले पेज पर ही काम कर रहे हैं, और हमारे पास 257 वर्ड्स आए हुए हैं। ये हमारा इंग्लिश में है, और यहाँ पर हमें ऑप्शंस मिलते हैं कुछ, और ये हमारा जूम इन जूम आउट के लिए ऑप्शन होता है। इस पट्टी को या फिर इस रिबन को हम बोलते हैं स्टेटस बार। सबसे नीचे एक पट्टी आती है जिसको हम बोलेंगे टास्क बार। टास्क बार ये वाली, ये इसमें पूरा यहाँ से यहाँ तक आ रखा होता है। लेफ्ट बॉटम में ये वाला, इसको हम बोलेंगे विंडो बटन, विंडो या फिर स्टार्ट बटन। इसी में हमारी सारी एप्लीकेशन होते हैं। उसकी साइड में जो हमें दिख रहा है राइट साइड में, डेट इज़ द सर्च बार। इसमें अगर हमें कोई एप्लीकेशन ना मिले तो हम यहाँ पर इसको टाइप कर लेते हैं। लाइक मुझे यहाँ पर वर्ड टाइप किया तो वर्ड आ गया, एक्सेल टाइप किया तो एक्सेल आ गया। फिर तो हम यहाँ से भी डायरेक्ट इसको इंसर्ट कर सकते हैं।
अभी हम बाहर की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, तो हमने इस तरह से यहाँ पे देखा ये वाले पट्टी के बारे में। अब यहाँ पर देखते हैं, ये जो ऑप्शंस हमें दिख रहे हैं ये हमारा होता है क्विक एक्सेस बार। क्विक एक्सेस बार अगर किसी का यहाँ पे शो नहीं हो रहा है या चीज़ें नहीं आ रही हैं तो ये हमारा एक्सपेंड करके एरो को हम यहाँ पे इंसर्ट डिलीट कर सकते हैं। मान लो हमें कुछ और ऑप्शन चाहिए तो हम यहाँ पर क्लिक करके इस तरह से ला सकते हैं। देखिए, हटाना है, इनको रिमूव करना है तो दोबारा क्लिक कर देंगे, ये रिमूव भी हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें यहाँ पर मैं अंडू, रीडू और सेव बटन यहाँ पे हम नॉर्मली लेके चलते हैं, जो कि हमें यहीं से डायरेक्ट अगर सेव कर दें, वापस जाना है तो वापस जा सकते हैं। सो अभी हमने देखा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। अब आते हैं हम होम टैब के सब मेन्यू बार्स पर। मतलब जैसे हमने होम पे क्लिक किया तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इस फॉन्ट ऑप्शन की। सॉरी, होम पर फॉन्ट ऑप्शन की बात करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर टेक्स्ट का स्टाइल मिलता है, तो हम नीचे की तरफ आते हैं। हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से हम ऑप्शन हमने सिलेक्ट कर लिया। जिस भी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे देखेंगे हमारा पैराग्राफ उसी थीम के अकॉर्डिंग हो जाएगा। इसको हम स्टाइल ही बोलते हैं और थीम भी बोलते हैं। टेक्स्ट स्टाइल। फिर यहाँ से हम साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं भाई। यहाँ से तो हमारा रैंडमली होता है और यहाँ से स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास चेंज केस का। ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। लाइक अगर हमने सेंटेंस केस तो ऑलरेडी है ही हमारा, मतलब हमारा पूरे पैराग्राफ में पहला वर्ड ही कैपिटल रहता है जब तक फुल स्टॉप नहीं आता। ये हमारा सेंटेंस केस होता है। लोअर केस में सारे लेटर स्मॉल हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। और सॉरी, मैं इसको थोड़ा सा साइज को बड़ा कर लेता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास अपर केस, मतलब सारे लेटर हमारे कैपिटल हो जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कैपिटल ईच वर्ड, मतलब हर वर्ड का पहला लेटर बड़ा हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास टॉगल केस, मतलब इसका यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, पहला वर्ड स्मॉल, बाकी सारे लेटर हमारे कैपिटल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं बोल्ड ऑप्शन की। ये क्या काम करता है? ये हमारे ऑप्शन को बोल्ड, मोटा कर देता है। हमने जैसे इसको सेलेक्ट किया और बोल्ड कर दिया। सेलेक्ट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप माउस से क्लिक करके और अपने लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखना है और जिस डायरेक्शन में माउस को लेके जाएंगे उसी डायरेक्शन में ये सिलेक्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका शिफ्ट बटन, शिफ्ट और एरो बटन। शिफ्ट बटन प्रेस करके रखेंगे और एरो बटन से अगर हम तो ऊपर जाएंगे तो ऊपर में जाएगा, नीचे आएंगे तो नीचे में जाएगा। अगर इसको हम लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड में जाएगा, राइट करेंगे तो राइट साइड में। इस तरह से हमारा यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। अभी हमने इसको सिलेक्ट किया और बोल्ड कर दिया। फिर इसको तिरछा करना है तो इटैलिक कर देंगे, अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन कर देंगे। अगर इनको हमें इफेक्ट को हटाना है तो हम दोबारा से क्लिक कर देंगे और वो चीज़ यहाँ से हट जाएगी, रिमूव हो जाएगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन, अच्छा हमारे पास एक एरो बटन भी है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये इससे हम डबल अंडरलाइन लगा सकते हैं। नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। इसको सेलेक्ट किया और हमने यहाँ से इसको सेंटर कर दिया और साइज को थोड़ा बड़ा कर दिया। अब हम आते हैं यहाँ पर। देखो, हमने डबल अंडरलाइन लगा दिया, सिंगल मोटा लगा दिया, यहाँ पे डॉटेड लगा दिए। जिस तरह से हमें लेना वो हम यहाँ से ले सकते हैं और इनको हम कलर भी कर सकते हैं, जो हमारा लाइन या डॉटेड लाइन्स होगा यहाँ से। ठीक है, अपने डिफाइन कलर करना है तो हम यहाँ पे जाके कलर को यहाँ से भी हम ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इटैलिक का। अच्छा, इटैलिक हम देख चुके हैं। हम यहाँ पर थे। स्ट्राइक थ्रो ऑप्शन क्या करता है? हमने वर्ड को सिलेक्ट किया, इसको कट कर दिया तो बीच में से वर्ड को काट देगा। ये क्या काम करता है? ये सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट होते हैं। हमारे एक वर्ड, किसी भी वर्ड को या नंबर को ऊपर ले दे देते हैं। ये हमारा नीचे लेके आएगा और ये ऊपर लेके जाएगा। दोबारा क्लिक करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। ये कहाँ पर यूज़ होगा? इसको यूज़ करने के लिए हमें जैसे हमें टाइप करना है फर्स्ट। अच्छा, ये तो ऑटो करेक्टेड है, अपने आप जा रहा है। मान लेते हैं हम ए के ए का स्क्वायर बनाना है, ए का स्क्वायर। तो उसके लिए हमने A2 टाइप किया, शिफ्ट के साथ 2 को सिलेक्ट करके और हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया तो हमारा ए स्क्वायर बन जाएगा। प्लस लगा देंगे और 2 करना है या एक्स करना है तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर इसको एक्स किया और यहाँ पर 2 कर दी। इस तरह से इनको लेते हैं, दोबारा क्लिक करेंगे यहाँ से ये नॉर्मल हो जाता है पेंटर। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सबस्क्रिप्ट का। मतलब लाइक हमें, जैसे हमें H2O टाइप करना है
या फिर CO2 टाइप करना है तो इनको हम यहाँ से ले सकते हैं। CO2 टाइप किया, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, इसकी एक पर्टिकुलर फॉर्म यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है। पर्टिकुलर फॉर्म मतलब जो जिस फॉर्मेट में होना चाहिए हमने उसको उस फॉर्मेट में कर दिया है। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास टेक्स्ट इफेक्ट का। हमने इसको सेलेक्ट किया और टेक्स्ट इफेक्ट पर क्लिक किया तो हमारे पास बहुत सारे इफेक्ट्स मिलते हैं, देखो यहाँ पर। और जिस पे क्लिक करेंगे वो अप्लाई हो जाएगा। हमने मान लो इस पर क्लिक कर दिया, ये देखो, तो यहाँ पर टेक्स्ट का इफेक्ट अप्लाई हो गया। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास हाईलाइटर का। जिस वर्ड को हमें हाईलाइट करना है उसको सिलेक्ट करो और यहाँ से कलर दे दो। हम एक से ज़्यादा कलर भी दे सकते हैं, लाइक हमने येलो को कर दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जो लेस इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट तो है बट लेस इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम दूसरे कलर से डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास टेक्स्ट का कलर। ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, मतलब हम किसी भी टेक्स्ट को अलग अलग कलर दे सकते हैं। यहाँ पे गए और यहाँ से हमने कलर को सिलेक्ट कर लिया इस तरह, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से हमने इसको कलर दे दिया। अच्छा सॉरी, हमने इसको पूरे को सिलेक्ट किया तो हम कंट्रोल जेड करेंगे, कंट्रोल जेड से हम वापस आ सकते हैं। हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से इसको कलर दे दिया ये वाला, फिर हमने इसको सिलेक्ट किया और इसको कलर दे दिया हमने ये वाला। ठीक है। इस तरह से हम अपने टेक्स्ट को कलर कर सकते हैं। इनको भी हम कलर कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से हमने इसको अलग कलर दे दिया। ये इसको बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, वो हम सीख चुके हैं। तो हमारा यहाँ पर फ़ॉन्ट ऑप्शन पूरा होता है, लेकिन ये ऑप्शन रहता है, ये क्या काम करता है, हमने इसको कंट्रोल ए से पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल+A, CTRL+, ये शॉर्टकट की होती है। और शॉर्टकट की जब भी हमें अप्लाई करेंगे तो एक बटन को दबा के रखेंगे, दूसरे बटन को तब दबाएंगे तब हमारा शॉर्टकट की लगता है। मतलब अगर दो बटन का शॉर्टकट की है तो एक बटन को प्रेस करके रखेंगे, दबा के रखेंगे, फिर दूसरा बटन प्रेस करेंगे तो हमारा शॉर्टकट अप्लाई हो जाता है। और मान के चलते हैं अगर 3 बटन का है, लाइक ऑल्ट कंट्रोल डिलीट, तो ऑल्ट कंट्रोल को प्रेस करके रखेंगे, फिर डिलीट करेंगे, फिर डिलीट बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा वो अप्लाई होता है। ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ इसमें क्या हुआ कि इसके नीचे वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई हो गई है, तो हमने इसको सिलेक्ट करेंगे और स्टैक थ्रो पर क्लिक कर देंगे, ये यहाँ से हट जाएगा। कंट्रोल A इसलिए यूज़ करेंगे हम सिलेक्ट ऑल के लिए, पूरे को सिलेक्ट करना है। तो हमने कंट्रोल A किया, पूरा सिलेक्ट हो गया। अब देखेंगे हम यहाँ पर आके इस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे हमारा सारा फॉर्मेटिंग साइज क्लियर फॉर्मेट, मतलब सारी जो भी हमने यहाँ पर उसको कलर किया था, बोल्ड इटैलिक किया था, वो सब यहाँ से हट जाएगा। ठीक है। अच्छा, वापस करने के लिए हम इसको अंडू कर देंगे, ये जैसे पहले था ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हम बात करेंगे बुलेट्स की और नंबर्स की। तो ये हमारे बुलेट्स हैं। बुलेट्स मतलब यहाँ पर हम इनको एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिस पे भी क्लिक करेंगे वो यहाँ पर हमें शो होने लग जाएगा। मान लो मुझे ये चाहिए तो आ गया। अब इसको मैं एंटर करूँगा तो देखो यहाँ पे भी आ जाएगा, इसको एंटर करूँगा ये भी आ जाएगा, दोबारा से एंटर करूँगा तो वहाँ पे भी आ जाए। इस तरह से हम बुलेट्स लगा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसको हमने सेलेक्ट, अच्छा इसको अंडू कर लेते हैं अभी। ठीक है। अब हम नीचे की तरफ आते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं नंबर्स, तो यहाँ पे हम नंबर से लगा सकते हैं। देखो इस तरह, इसको रोमन नंबर रहेगा, फिर ABCD रहेगा। ओके, अब हम बात करेंगे नंबर्स की। तो यहाँ पर हम रोमन नंबर 1 2 3 ABCD यहाँ पे लगा पाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हम जहाँ पे हमें नंबर्स या बुलेट्स को अप्लाई करना है वहाँ पर क्लिक करके रखना होता है। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया और अब जाएंगे हम नंबर्स पर और यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेंगे, लाइक हमने इसको सिलेक्ट किया। अब जैसे ही हम एंटर करेंगे हमारा ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, फिर हमने एंटर किया। अच्छा, इसको पहले हम यहाँ से अप्लाई कर देते हैं नॉर्मल, फिर हमने एंटर किया तो हमारा थर्ड ऑप्शन आ गया। ठीक है। HCF इस तरह से हम यहाँ पर टाइप कर पाएंगे, और भी एंटर करेंगे तो इस तरह से हमारे यहाँ पर आता आता रहता है। हमने इसको सिलेक्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास लिस्टिंग का। लिस्ट के अंदर लिस्ट बन जाती है। अब बात करते हैं लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट, ये क्या काम करते हैं। ये जैसे हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, सॉरी हमने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर क्लिक किया और लेफ्ट इंडेंट पे क्लिक कर दें तो ये लेफ्ट में हमारा एडजस्ट कर देगा इस तरह से। राइट में करेंगे तो राइट में एडजस्ट कर देगा इस तरह से।
जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया और हमने इसको राइट इंडेंट कर दिया या फिर लेफ्ट इंडेंट कर दिया, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ये एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास। अच्छा, इसको तो अभी छोड़ देते हैं। ये वाला ऑप्शन, ये हमारा अलाइनमेंट होता है। मतलब हमने इसको सिलेक्ट किया और ये अभी लेफ्ट अलाइन है, इसको हमने यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेंटर में आ जाएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो राइट में आ जाएगा। और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास पैराग्राफ का। लाइक हमने इस पूरे को सिलेक्ट कर लिया और पैराग्राफ पे क्लिक किया, तो ये क्या काम करेगा, दोनों तरफ से इक्वल कर देगा। ये हमें यहाँ पर अच्छे से समझ आएगा। इसके लिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल जेड करेंगे, ये बार बार बुलेट सिलेक्ट हो जाते हैं। इसको सिलेक्ट किया और हमने इसको लेफ्ट में किया, फिर सेंटर में किया, फिर राइट में किया, तो इस तरह से हम इसको कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ये वाला। ये क्या काम करता है, सॉरी ये वाला ऑप्शन, ये भी देख लेते हैं। ये हमारे लाइन के बीच के गैप को कम या ज़्यादा करता है। हमने इसको सेलेक्ट किया और इस ऑप्शन पर आ गए, देखो कम कर दिया है, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, इस तरह से ये हमारा यहाँ पर लाइन के बीच के गैप को कम या ज़्यादा करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास फिल कलर का। ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके लिए हम, जैसे हमने इसको लेफ्ट अलाइन किया और इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर आए, यहाँ पर हमने लिया इसको और इस कलर को अप्लाई कर दिया, तो हम देखेंगे कि पूरे लाइन पे कलर आ जाते हैं। इसको हमने थोड़ा सा और बड़ा कर दिया यहाँ से। अब हम चाहते हैं कि ऐसा ही इसको नेक्स्ट ऑप्शन भी कर दें। लाइक हमने इसको इस पे अप्लाई करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करके रखेंगे और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर देंगे। अब देखेंगे हमारे पास ये पेंट ब्रश जैसा बन के आ गया कर्सर। इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये इस पे भी अप्लाई हो जाएगा। तो फॉर्मेट पेंटर हमारा बहुत काम का आता है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास लाइंस का। ये हम जैसे मान लेते हैं हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और लाइंस पर आ गए, तो ये हमारा बॉटम में, टॉप में, लेफ्ट में, राइट में लाइन लगा देगा। नहीं चाहिए तो नो बॉर्डर कर देंगे और सबके चाहिए तो ऑल बॉर्डर कर देंगे। इस तरह से हमारा बॉर्डर बन पाएगा। अब हम बात करेंगे कट, कॉपी और पेस्ट ऑप्शन की, जो कि हमारे क्लिपबोर्ड ऑप्शन के अंदर आता है। इसमें सबसे पहले हमें इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। मान लेते हैं हमने नीचे की तरफ आए और हमने इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया, ये ऑप्शन सिलेक्ट किया और हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर जाके कट पे क्लिक कर दी, तो हमने देखा कि वो ऑप्शन यहाँ से, वो चीज़ें, वो लाइन, वो पैराग्राफ यहाँ से गायब हो गया। वापस लाने के लिए हम पेस्ट कर देंगे या फिर अनडू करेंगे। मतलब क्या है, अगर कोई चीज़ हमें यहाँ से हटाना है तो उसको सिलेक्ट करके कट कर देंगे, वो हट जाएगा। और अगर कहीं और रखना है तो वहाँ पर क्लिक करेंगे, पेस्ट पे क्लिक करेंगे, वो चीज़ वहाँ पर एडजस्ट हो जाएगी इस तरह से। मतलब कट में वहाँ से कट गया और दूसरी जगह पे पेस्ट हो गया। फिर ऑप्शन है हमारे पास कॉपी और पेस्ट का। उसके लिए हमने इसको सिलेक्ट किया, पूरे को सिलेक्ट किया और कॉपी किया। अब जहाँ पे इसको रखना है, लाइक हमें इसको यहाँ के आगे रखना है, इसको पेस्ट कर देंगे। पहले हमें वहाँ पर क्लिक करना होगा, तब हमारा पेस्ट होगा। तो हमें कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट समझ आ गया होगा। कट पेस्ट मतलब एक चीज़ को हटा के अगर दूसरी जगह रखना है तो रख सकते हैं, नहीं तो नहीं। और कॉपी पेस्ट में हमें वो चीज़ वहाँ भी रहेगी और आगे भी रख सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, हम उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, मतलब कॉपी पेस्ट कर दिया। और कट पेस्ट में हमें मान लेते हैं किसी को पैसे देने हैं, तो हमने पैसे हमारे अकाउंट से कट जाते हैं और उसके अकाउंट में जाकर पेस्ट होगा। फॉरेन पेन पर अभी हमने समझा था, एक बार और समझ लेते हैं। उसके लिए जो प्रॉपर्टी में अप्लाई करनी है वहाँ पर क्लिक करेंगे और फॉरेन पेंटर पे क्लिक करेंगे। अब जिस पे अप्लाई करना है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो हमने कट, कॉपी, पेस्ट, फॉरेन पेंटर के बारे में भी जाना, फॉन्ट ऑप्शन भी क्लियर हो गया, पैराग्राफ। अब आते हैं हम स्टाइल ऑप्शन पर। ये क्या काम करता है, ये हमारे हेडिंग्स बना देता है। जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया, हेडिंग 1 बना दिया। ये बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं, खुद से ही साइज, कलर सब डिफाइन कर देता है। ये हमारा हेडिंग 1 हो गया, यहाँ पे सेलेक्ट किया, ये हेडिंग 2 हो गया, इसको सिलेक्ट किया, हेडिंग 3 हो गया। और नीचे की तरफ आए तो हमारा ये टाइटल बन जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर स्टाइल ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। फिर है हमारे पास फाइंड का ऑप्शन। फाइंड पे क्लिक करेंगे तो हमें फाइंड का ऑप्शन आ जाता है, हम चीज़ों को सर्च कर पाएंगे। ठीक है, अभी क्या करना है, अभी के लिए हम यहाँ पे क्लिक करें, अभी के लिए हम एरो पर क्लिक करेंगे और फाइंड एडवांस ऑप्शन पर जाएंगे। देखो फाइंड पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से ऑप्शन आता है,
और यहाँ पर हमने मान लो टाइप किया, हम क्या क्या यूज़ कर रहे थे वो अपने एक बार देख लेते हैं। हमने यहाँ पर टाइटल बार लिखा, H2O लिखा, पस लिखा। हमने जैसे यहाँ पर टास्क बार यूज़ किया था, TASK, तो ये हमें सर्च कर देगा टास्क बार। एक बार है तो एक ही बार शो करेगा, तो लॉस कर देंगे। अगर हमने इसको कंट्रोल ए से सिलेक्ट करके पूरे को सिलेक्ट किया, कंट्रोल ए से, और इसको हमने कॉपी किया और पेस्ट कर लिया, पेस्ट करके हम देखेंगे कि हमारे पास ये बहुत सारे पेजेस यहाँ पे देखो आ गए, 7 पेज आ गए। अब हम फाइंड करेंगे दोबारा से, यहाँ पे क्लिक किया और टास्क को ही सिलेक्ट करें। देखो 1 2 3 4 मतलब 4 बार हमारा टास्क आ गया। ये रहा पहला, फिर ये रहा, ये हाईलाइट भी कर लेता है अगर आपके पास एडवांस वर्जन है। अगर थोड़ा लोअर वर्जन है, पुराना वर्जन है, तो इस तरह से नहीं दिखाएगा, थोड़ा सा उनमें चेंज दिखाएगा, बट लगभग सेम ही रहता है। अब हमें एडवांस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमें इस तरह से डायलॉग बॉक्स आता है, मतलब टास्क यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। टास्क की जगह इस बार हम यूज़ करेंगे, टास्क की जगह इस बार हम सर्च करने वाले टूल्स एंड तक। तो देखो ये जहाँ जहाँ भी टू होगा वो हमें सर्च करके गए। और यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास रिप्लेस का, रिप्लेस टू। टू की जगह हम चाहते हैं कि TWOO आ जाए, मान लेंगे, तो रिप्लेस फाइंड करेंगे और रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस और रिप्लेस ऑल फॉर इन। तो जहाँ देखो 81 की जगह पे 2 आ जाए, इसको क्लोज करके देखने को बटन्स 2 इस तरह है। तो यहाँ से हम इस तरह से चेंज कर पाएंगे, कहाँ पर, रिप्लेस ऑप्शन में। अब हम चाहते हैं कि जहाँ पर 2 है रिप्लेस विद वो 2 से अप्लाई हो गए, स्मॉल 2 से, तो रिप्लेस ऑल कर देंगे सब जगह पे चेंजेस में। ओके, इसको हम कर देते हैं क्लोज। अब है हमारे पास ऑप्शन फाइंड, रिप्ले, एडवांस और गो टू पे क्लिक किया। हम मान लो पेज, अभी हम 3 पेज पर हैं, यहाँ पे पता चल जाता है कि पेज 3 ऑफ 7, टोटल पेज 7, 7 में से तीसरे नंबर पेज पर है। हमें मत जाना है 7 नंबर पेज पर, तो यहाँ पर आके 7 पर 7 टाइप करेंगे और गो टू पे क्लिक कर देंगे, तो हम देखेंगे हम लास्ट पेज पर आ गए। इसके लिए हमें गो टू ऑप्शन लेना होगा, गो टू पे क्लिक किया, दोबारा से अब हमें फर्स्ट पर जाना है तो 1 टाइप कर देंगे और गो टू। ये लो, ऐसे ही हमें मान लो किसी लाइन पर जाना है तो गो टू में जाके लाइन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मुझे जाना है मान लो 20 नंबर लाइन पर, 20 को लिया, गो टू क्लिक किया, देखो, तो इस तरह से हम डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। हमने एक फाइंड में ऑप्शन देखा था मोर का, तो देखो मान लो अगर हमें जैसे TOB है और TWO भी है और TOO भी है, बट हमें चाहिए एक ही, तो हम मैच केस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर टाइप कर देंगे जो हमें चाहिए, ये सिर्फ उसी को देगा, उससे मिलते जुलते वर्ड नहीं देगा। अगर हमने कैपिटल में लिखा तो कैपिटल में देगा, स्मॉल में लिखा तो स्मॉल में देगा। ठीक है, अभी के लिए इसको हम करते हैं क्लोज। फिर है हमारे पास, जब फाइंड प्लेस हो गया, सिलेक्ट का ऑप्शन, सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। अब हम इसको छोटा कर सकते हैं, ये देखो, बड़ा कर सकते हैं, सबको बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन इटैलिक कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, ये सारा चीज़ यहाँ पर अप्लाई हो गई और अब सब कलर हो गए। तो इस तरह से हम यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करके पूरी सबकी चीज़ों पर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं तो अगर हमारे पास हमने इमेज ले रखी है या कुछ ले शेप्स है हमारे पास, सिलेक्ट नहीं हो रही है, तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर पाएंगे। सिलेक्शन पेन में क्या है, ये हमारी पेज पर अगर टेक्स्ट के अलावा कुछ और चीज़ है तो हमें दिखा देगा। कैसे शो करेगा, देखो अभी कुछ नहीं शो कर रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है हमें, इसको हमने क्लोज किया, हम इंसर्ट ऑप्शन पर आए और यहाँ पर हमने गए शेप ऑप्शन पर, हमने शेप ले लिया एक रेक्टेंगल, सॉरी सर्कल, फिर हमने इंसर्ट गए और एक हमने पिक्चर ले लिया इनसाइड इस तरह से। फिर हम होम पर आए और हम सॉरी इंसर्ट पर आए और हमने एक शेप और ले लिया। अब हम जाएंगे होम टैब पर और सिलेक्ट ऑप्शन में सिलेक्शन पेन पर, तो देखो उसने हमें बता दिया, एक एरो है, एक ओवल है, एक पिक्चर है, तो हमारे डॉक्यूमेंट्स का स्टेटस बताता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है और क्या क्या है, कितनी चीज़ें हैं वो भी बता देता है। ठीक है, तो हमारा होम ऑप्शन हो गया कंप्लीट। कोई दिक्कत आती है तो आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। और अब देख लेते हैं फाइल ऑप्शन में। फाइल में हमें सबसे पहले ऑप्शन मिलता है सेव का, सॉरी न्यू ओपन सेव, तो हम इस फाइल को
सेव करना सीखेंगे। जब हम सेव करेंगे तो उसको बताएंगे कि उसको हमें कहाँ पे सेव करना है। तो हम मान लेते हैं इस फाइल को सेव करना है दिस पीसी में। दिस पीसी पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ऐसे ओपन होके आएगा, और इसको डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट डाउनलोड, तो हमें इसको डॉक्यूमेंट में सेव करना है और टाइटल बार नाम दे देंगे इसको। क्या है ये? हमारा होम टैब मान लेते हैं, या तुम अपना नाम भी इसको दे सकते थे, होम टैब। और इसको हम यहाँ पे सेव करके रख सकते हैं। इस तरह से देखो यहाँ पर, और टाइटल बार में क्या आया? होम टैब आ गया। फाइल, अब हमें इसको ओपन करना है इसी फाइल को, तो हम ओपन पे जाएंगे और दिस पीसी, दिस पीसी पे क्लिक करेंगे। दिस पीसी क्या हुआ, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ये देखो, फिर हम आएंगे डॉक्यूमेंट पर और यहाँ पे सर्च कर, देखो मेरा ऊपर आ रहा है। जरूरी नहीं तुम्हारा ऊपर आएगा, तुम्हारा हो सकता है नीचे की तरफ आए, तो नीचे की तरफ जाके चेक कर लोगे। नहीं आ रहा तो यहाँ पर जाके टाइप करोगे एज इट इज, जैसा नाम टाइप किया है ऐसे ही नाम से यहाँ पर टाइप करना है, तो फाइल आपको यहाँ से मिल जाएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है न्यू का। न्यू पे क्लिक करेंगे तो नया पेज आ जाएगा, जो भी फॉर्मेट हमें चाहिए वो मिल जाएगा। तो न्यू ओपन सेव, सेव इज क्या काम करता है? एक ही फाइल को हम अलग नाम से सेव कर सकते हैं। जैसा मैं अभी इसको सेव किया तो दिस पीसी में, डॉक्यूमेंट में, अभी हम इसको डाउनलोड में जाके भी सेव कर सकते हैं। ये देख, तो इस तरह से हम एक ही फाइल को अलग अलग नाम से अलग अलग लोकेशन पर सेव कर सकते हैं। फिर ऑप्शन हमारा प्रिंट का, प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो प्रिंट आउट आ जाएगा। ये देखो प्रिंट आया। किस प्रिंटर में निकालना है, प्रिंटर का नाम तुम यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे। उसके लिए पहले तुम्हें अपने प्रिंटर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। सारे पेज निकालने या एक एक करके निकालना, वो हम यहाँ पर टाइप कर देंगे और यहाँ पे देगा प्रीव्यू देगा, पहले पेज में ये, दूसरे में ये। इस तरह से कैसा रहो तुम्हारे पेज के आने वाला है वो सब बता दें। ठीक है, अभी हम इसको बैक करते हैं। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आया होगा। तो चैनल को अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कोई दिक्कत आती तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।